अथ वेदस्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 22। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेदभाष्य ग्रन्थस्य 31 अध्यायस्य 22तमः मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठसंख्या 22। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम् ईशानामुम ईशान सर्वलोकम् ईशाना। श्रीः च ते लक्ष्मीः च पत्न्यौ अहोरात्रे इति रात्रे पार्श्वे इति पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इति विआत्तम् ईषणन् ईशाना अमुम मे ईशाना सर्वलोकम् इति सर्वलोकम् मे ईशाना। श्रीश्च ते इति अस्य उत्तर नारायण ऋषिः आदित्यः देवता निश्रित आर्षि त्रिष्टुप् छन्दः दैवतः स्वरः। अथ ईश्वर कीदृशा इति आहा। अब ईश्वर कैसा है इस विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायां स्त्रीः सकला शोभा च ते तव लक्ष्मीः सर्वं ऐश्वर्यं च पत्न्यौ स्त्रीवत् वर्तमाने अहोरात्रे पार्श्वे अग्रे पश्चात् नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ सूर्यचन्द्रमसौ व्यात्तं विकासितं मुखम् इव अत्र विआङ् पूर्वाड् डूदाय धातोः तः ईषणन् इच्छन् ईशाना कामय अमुम इतः परं परोक्षं सुखं मे मह्यम् ईशाना प्रापय सर्वलोकं सर्वेषां दर्शनं मे मह्यम् ईशाना। अन्वयः हे जगदीश्वर यस्य ते श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे यस्य ते सृष्टौ अश्विनौ व्यात्तं नक्षत्राणि रूपं सा त्वं मे अमुम ईषणन् निशाना मे सर्वलोकम् ईशाना मे सर्वाणि सुखान् ईशाना। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे राजादयो मनुष्याः यथा ईश्वरस्य न्यायादयो गुणा व्याप्तिः कृपा पुरुषार्थः सत्यं रचनं सत्या नियमाश्च सन्ति तथैव युष्माकमपि सन्तु यतः युष्माकम् उत्तरोत्तरं सुखं वर्धेत इति। अत्र ईश्वर सृष्टि राजगुण वर्णनात् एतत् अध्यायः उक्त अर्थस्य पूर्व अध्यायः उक्त अर्थेन सह संगतिः अस्ति इति वेद्यम्। पदार्थः आर्यभाषायां हे जगदीश्वर जिस ते आपकी श्री समग्र शोभा च और लक्ष्मी सब ऐश्वर्य च भी पत्नियों स्त्रियों के तुल्य वर्तमान अहोरात्रे दिन रात पार्श्वे आगे पीछे जिस आपकी सृष्टि में अश्विनौ
सूर्य चंद्रमा व्यात्तम फैले मुख के समान नक्षत्राणी नक्षत्र रूपम रूप वाले हैं, सो आप में मेरे अमुम प्रोक्षम सुख को ईषणन चाहते हुए ईशाना चाहना कीजिए। मैं मेरे सर्वलोकम सबके दर्शन को ईशाना प्राप्त कीजिए। मेरे लिए सब सुखों को ईशाना पहुँचाइए। भावार्थः आर्य भाषायाम। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे ईश्वर के न्याय आदि गुण व्याप्ति कृपा पुरुषार्थ सत्य रचना और सत्य नियम है, वैसे ही तुम लोगों के भी हो, जिससे तुम्हारा उत्तरोत्तर सुख बढ़े। इस अध्याय में ईश्वर सृष्टि और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां श्रीयुत परम विदुषां श्री विरजानंद सरस्वती स्वामीनां शिष्येण श्री परमहंस परिव्राजकाचार्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचिते संस्कृत आर्य भाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाण युक्ते यजुर्वेद भाष्ये 31तमो अध्यायः समाप्तः। इति वेद स्वाध्यायः। सम्मानित आर्य बंधुओं, आज यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 22वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर की विशेषताओं को बताया गया है, ईश्वर के अनेक गुणों को बताया गया है और साथ ही साथ एक राजा को प्रेरित किया गया है कि आपको ईश्वर के गुणों को धारण करना चाहिए। इसमें ईश्वर के न्याय आदि गुण है, ईश्वर व्यापक है, ईश्वर अन्य लोगों के ऊपर कृपा करता है, पुरुषार्थ है ईश्वर के अंदर, सत्य है, ईश्वर सृष्टि को बनाता है, रचना आदि गुण है और सत्य नियम जो है ईश्वर के हैं। तो जैसे ईश्वर में विशेष गुण है, न्यायप्रियता है, दयालुता है, दूसरों के ऊपर कृपा करने वाला है, रचना आदि गुण है, ऐसे ही गुण एक राजा में भी होने चाहिए। राजा को भी क्या है, न्यायप्रिय होना चाहिए। जब राजा न्यायप्रिय होगा तो प्रजा को अच्छी प्रकार से सुखी करेगा और सुशासन उसका होगा और समाज की जो है उन्नति होगी, समाज में जो है अच्छाई बढ़ेगी। और साथ ही साथ जैसे ईश्वर के रचना आदि गुण है, ईश्वर क्या है, इस सृष्टि को बनाता है, इस संसार को बनाता है, ऐसे ही राजा को बड़े बड़े भवन बनाने चाहिए देश की उन्नति के लिए। बड़े बड़े गुरुकुलों के भवन बनाने चाहिए, साथ ही साथ यज्ञशालाएँ बड़ी बड़ी उनका जो है राजा को निर्माण करना चाहिए। और राज व्यवस्था को चलाने के लिए अनेक स्थानों पर जो सैनिक हैं उनके रहने के स्थान और ऊंचे अच्छे सुरक्षित राजमहल, तो अनेक प्रकार के निर्माण कार्य भी जो रचना कार्य है वो भी राजा को करना चाहिए। और राजा यदि ईश्वर के गुणों को ठीक प्रकार से धारण करता है, राजा यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी प्रजा को भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित कर पाएगा, उनके ऊपर अपना नियम लागू कर पाएगा। जैसा कि एक सिद्धांत है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा आचरण वाला है, राजा चरित्रवान है, राजा जो है उत्तम उत्तम गुणों से युक्त है, तो निश्चित रूप से वह प्रजा को भी उत्तम गुणों से युक्त करेगा। जब भी वह प्रजा को अपनी बात बताएगा, अपने विचारों को उनके सामने व्यक्त करेगा, तो क्योंकि वह शुद्ध विचारों वाला होगा तो प्रजा के ऊपर भी उसका अच्छा ही शुद्ध प्रभाव जाएगा। और जब शुद्ध प्रभाव जाएगा, राजा उनके लिए आदर्श होता है प्रजा के लिए, तो वे प्रजाजन भी जो है उत्तम उत्तम श्रेष्ठ कार्य करेंगे। वे भी राजा की तरह वेद की आज्ञा का पालन करेंगे। और राजा एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि जैसा होता है। ईश्वर का जो ज्ञान विज्ञान है, ईश्वर के जो वेद ज्ञान है, उसको लागू करने के लिए, उसको जो है समाज में फैलाने के लिए राजा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्योंकि उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, शासन की व्यवस्था सारी उसके अधिकार में होती है, तो वह नियम कानून भी इस प्रकार के बनाएगा कि प्रजा जो है उत्तम कार्य करने के लिए बाध्य होगी। साथ ही साथ जैसे ईश्वर में न्यायकारी गुण है, ईश्वर जो है दंड देता है जो पाप कर्म करते हैं, तो राजा भी ऐसे दुष्ट लोगों को दंड देगा जो चोर है, जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जो वेद के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को राजा दंड देगा। तो वे लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कुछ लोग उनमें से सुधरेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था जो है समाज में, संसार में, देश में लागू हो जाएगी। तो इस वेद मंत्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ईश्वर के गुणों को अधिक से अधिक अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब विराम।